चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ये देखना है कि कौन से दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल 0। अगर a1 की वैल्यू 0 है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। इसी प्रकार b1 a2 b2 की वैल्यू 0 है तो यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन है? जिस समीकरण में a1 नॉट इक्वल 0, b1 नॉट इक्वल 0 वह रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार a2 नॉट इक्वल 0, b2 नॉट इक्वल 0 यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये दोनों समीकरण मिलकर के समीकरण युग्म कहलाते हैं। किसका हल होगा, किसका नहीं होगा? जब a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 होगा तो इस तरह के अनुपात में दो तरह का हो सकता है, एक तो अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है c1 बटे c2 पे। अगर इसके इक्वल c1 बटे c2 है तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे, और अगर नॉट इक्वल c1 बटे c2 है तो इस युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब अगर एक हल होगा या जिसको हम कहते हैं अद्वितीय हल, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं किसी बिंदु पे काटेंगी। तो ये दोनों एक बिंदु पे काट रही हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। अब जब एक रेखा दूसरी रेखा पे ही होगी यानी संगत होगी तो इसका अनेक हल होगा, और नॉट इक्वल c1 बाई c2 की दशा में जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। थैंक्स।